सा दिखने वाला जवाब जो कहानी को एक भयानक मोड़ दे देता है। और अब आता है वो पल, वो पर्दाफाश जहां हमें पता चलता है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है, बल्कि असलियत तो कुछ और ही है, कुछ बहुत ज्यादा खौफनाक। ये लाइन राहुल के दिमाग में घूम रही होगी, क्योंकि इस एक जवाब ने डर को 100 गुना बढ़ा दिया था। अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी राहुल उस लड़की की आंखों में देखता है और वो पूरी तरह सफेद थीं, कोई पुतली नहीं। बस यहीं पर कहानी नॉर्मल डर से निकलकर अलौकिक यानी सुपरनैचुरल जोन में चली जाती है। लड़की अपने पिता का सिर उठाती है और सच सामने आ जाता है। वो बुजुर्ग आदमी सिर्फ बैठा नहीं था, वो मर चुका था और उसकी गर्दन पर एक गहरा कटा हुआ निशान था। और फिर वो लड़की कहती है, इनका स्वाद खत्म हो गया, अब अगला स्टेशन तुम्हारा है। बस धमकी बिल्कुल सीधी है और अब ये साफ हो चुका है कि राहुल एक भयानक जाल में फंस चुका है। जाल। जब लगता है कि इससे बुरा और क्या ही होगा, तभी राहुल को एहसास होता है कि वो फंस चुका है। कहानी अब अपने सबसे डरावने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। और अचानक मेट्रो की बत्तियां बंद हो जाती हैं। पूरी तरह अंधेरा। अब सिर्फ मेट्रो के चलने की आवाज है, जो एक जाल की तरह लग रही है जिससे निकलना नामुमकिन है। और उस अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, दरवाजे लॉक होने की, भागने का हर रास्ता बंद। अब राहुल उस चीज के साथ उस अंधेरे में अकेला है। जब अगले स्टेशन पर लाइटें वापस आती हैं तो डिब्बा पूरी तरह खाली था। ना वो बुजुर्ग, ना वो लड़की और ना ही राहुल, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। पीछे सिर्फ एक चीज छूट गई थी, राहुल का फोन जो जमीन पर पड़ा था और उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, यात्रा सुखद हो। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर असल में ये हमारे दिमाग में शुरू होती है। ये अपने पीछे छोड़ जाती है एक अजीब सा डर और कई ऐसे सवाल जिनका कोई जवाब नहीं है। पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर वो लड़की थी क्या? कोई भूत या कुछ और ही? कहानी इसका जवाब हमारी कल्पना पर छोड़ देती है। और आखिर में ये सवाल, राहुल का क्या हुआ? क्या लगता है वो कभी उस ट्रेन से बाहर निकल पाया होगा या उसका सफर हमेशा के लिए उसी मेट्रो में जारी रहेगा? कहानी हमें जवाब नहीं देती और शायद यही बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती है।